शारदीय नवरात्र की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। भोपाल में भी प्राचीन मां काली देवी के मंदिर में श्रद्धालु देवी भक्ति में लीन हैं। नवरात्र में आज छठा दिन है, ऐसे में आज के दिन उपासक को मनचाहे वर की प्राप्ति का फल मिलता है। यही वजह है कि सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालु पहुंचकर देवी की आराधना कर रहे हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने जायजा लिया। शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है और ऐसे में श्रद्धालु मंदिर आकर देवी की उपासना कर रहे हैं। नवरात्र का आज छठवां दिन है और आप देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल स्थित मां काली देवी के मंदिर में जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही यहां पर आ रहे हैं और माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि नवरात्र के सभी दिन काफ़ी विशेष होते हैं और इन दिनों में की गई पूजा अर्चना से श्रद्धालु की हर मनोकामना माँ पूरी करती हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो आपको माँ काली के हम दर्शन कराएंगे, जो अत्यंत प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि ये जो मंदिर है माँ काली का, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना मंदिर है और इस मंदिर की मान्यताएं भी काफ़ी हैं। माना जाता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना माँ काली पूरी करती हैं और नवरात्र के दिनों में इस मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का जो महत्व है वो भी होता है। मंदिर के पुजारी जी यहाँ पर मौजूद हैं। पंडित जी, आज छठवां दिन है, माँ काली का प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि हर मनोकामना माँ काली पूरी करती हैं, क्या मान्यता क्या है मंदिर की? आज नवरात्र पर्व का षष्ठी तिथि है। आज के दिन पूजन अर्चन करने से साधक को मनचाहा वर की प्राप्ति होती है और सारे संकटों को और कष्टों का निवारण भी होता है। आज के दिन हम माँ जगदम्बे को हल्दी की गांठ और पीले फूल और कमल के फूलों से अभिषेक करते हैं, जिसके करने से मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। प्रत्येक नवरात्र के पर्व में हर दिन का एक अपना अपना महत्व है और उस महत्व के अनुसार भक्त अपनी पूजन अर्चन करते हैं। बिल्कुल, तो भक्त अपनी पूजन अर्चन करते हैं और यही वजह है कि जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा नवरात्र के दिनों में बढ़ जाती है। सर, आप बताएं, नवरात्र चल रहा है, किस तरह से माँ की कामना और क्या इस बार कामना की जाएगी? कामना तो अच्छा हो जाए, किसी को बीमारी ना हो, बस यही प्रार्थना है। पैसे तो सबके पास आता है जाता है, कम से कम इस बार सुखी से रहे, बस विश्व के कल्याण रो, अच्छे से रहें, बिल्कुल खुशी से रहें। जो डर डर के रह रहे थे वो न आए। बिल्कुल, तो जो लोग डर डर के रहते, जाहिर सी बात है कि हमने कोविड का भी एक दंश देखा है और उस कोविड के दंश को कोई शायद ही ना भूल पाए। ऐसे में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि उस कोविड ने कहीं ना कहीं भक्त और भगवान के बीच में एक दूरी ला दी थी, और यही कामना इस बार भी मंदिरों में की जा रही है कि इस तरह का जो बीमारी है वो ना आए। इसके लिए जो मंदिर में आप देखिए डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो भी कराया गया है। लेकिन दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर आकर माँ भगवती से यही कामना कर रहे हैं कि माँ भगवती उनके घर के भंडारे भरे रखें और विश्व का कल्याण करें। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। पूर्व सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता उमा भारती देर रात दतिया पहुंची, जहां उन्होंने मां शक्तिपीठ पीतांबरा माता के दर्शन किए। साथ ही प्राचीन वनखंडेश्वर महादेव की आराधना की। मीडिया से बात करते हुए उमा भारती ने उपचुनाव में जीत का दावा किया। देवास के मां चामुंडा और मां तुलजा भवानी का मंदिर में वैसे तो साल भर भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्रि में इस मंदिर का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि जो भी यहां 7 दिन लगातार पान का बीड़ा चढ़ाता है, उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। गौरतलब है कि मां चामुंडा पवार राजवंश की कुल देवी है। राजवंश अष्टमी के दिन मां की पूजा करता है। मां चामुंडा का सोने चांदी के आभूषणों से श्रृंगार हो रहा है। देवास राजघराने से गहने आते हैं। आगर मालवा में मां के भक्तों की आस्था का एक ऐसा मंदिर है जहां मां के दर्शन मात्र से ही कष्टों का निवारण हो जाता है। मां बगलामुखी मंदिर में भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। देश विदेश के भक्त समेत कई जाने माने नेता, अभिनेता, मंत्रीगण तक इस साल मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। आगर मालवा जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर नलखेड़ा में विराजमान है मां बगलामुखी, जिनके एक ओर धनदायिनी महालक्ष्मी और दूसरी ओर विद्यादायिनी महासरस्वती विराजती हैं। आपको बता दें कि ये स्थान विश्व शक्ति पीठ के रूप में भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि मां बगलामुखी की उपासना और साधना से भक्तों को शक्ति के साथ साथ धन और विद्या की प्राप्ति हो जाती है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव जब विपत्ति में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मां बगलामुखी के इस स्थान की उपासना करने की सलाह दी थी। हालांकि मां की मूर्ति की स्थापना का अभी तक कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिल पाया है।
मंदिर इतना प्राचीन है ये कि जब से होश संभाला माता के यहाँ आते हैं हमेशा। क्या मनोकामना लेके आते हैं? मनोकामना तो सभी पूरी होती है। अभी तक तो कोरोना की लेके आते थे कि माता इस रोग से मुक्त कर दे, सभी को स्वस्थ रखे, सभी खुशहाल रहे, और यहाँ आते हैं सबकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। कैसा लगता है मन में माता? बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, हम तो हमेशा आते रहते हैं। मंदिर परिसर में हवन कुंड है जिसमें आम और खास सभी भक्त अपनी आहुति देते हैं। यहाँ नवरात्रि के दौरान हवन की क्रियाओं को संपन्न कराने का विशेष महत्व है। कहते हैं नवरात्रि में माता के सामने हवन करने से सफलता के अवसर 2 गुने हो जाते हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में रोज प्रतिदिन यात्री या दर्शनार्थी आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, देश विदेश से नेता परनेता यहाँ पर आ रहे हैं, यज्ञ हवन इत्यादि कर रहे हैं। सबकी मनोकामनाएं माँ पूर्ण कर रही है। यहाँ पर नेता अभिनेता भी आते हैं, बड़े बड़े अभिनेता आते हैं, क्योंकि माँ पीताम्बरा है जो है ब्रह्मस्त्र विद्या है। किसी भी कार्य करने के लिए ब्रह्मस्त्र का उपयोग करना जरूरी है, और माँ पीताम्बरा यहाँ इसी रूप में माँ बगलामुखी के रूप में विराजमान है, और हवन इत्यादि करने के बाद सभी माँ की मनोकामना पूर्ण करती है। मां के इस मंदिर में पूरे वर्ष भक्तों का तांता लगा रहता है। क्या नेता क्या अभिनेता, माता के दरबार में हर कोई माथा टेकने आता है। कहा जाता है मां बगलामुखी अपने उपासकों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। यही वजह है कि सालों भर यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। माँ के दरबार में यूँ तो साल भर ही भक्तों का तांता लगा रहता है, परंतु नवरात्रि में माँ के दर्शन करने का कुछ महत्व ही अलग होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई से लेकर बड़े बड़े राजनेता अभिनेता तक माँ के दरबार में माथा टेकने आ चुके हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर चुके हैं। नवरात्रि में माँ के दर्शन मात्र से ही मनोकामना पूरी हो जाती है। माँ बगलामुखी मंदिर में दर्शन मात्र से ही माँ अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। जावेद खान, न्यूज़ स्टेट, आगर मालवा।